किसी ने आपको झापड़ मार दिया तो आपको कैसा लगा? ये सवाल हैं, ये मीडिया के सवाल हैं। कोई आदमी बाढ़ में है, वो किसी जगह पानी में फंसा हुआ है अपने बीवी बच्चों के साथ, कंधे पे बच्चा डाला हुआ है, हाथ में झोला पकड़ा हुआ है, वो भी जाएंगे आपके साथ, पानी में ही उतरेंगे, लेकिन वहाँ से आपको बाहर निकालने के लिए नहीं। आपके मुंह पे माइक जाएगा, पूछा जाएगा अब आपको कैसा फील हो रहा है, क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम न्यूज़ चैनल पे वो चीज़ देख करके क्या हासिल करते हैं, नए तरीके के दस्तावेज अपने दिमाग में भरते हैं ताकि हम जा करके दुकान पे जब बैठे हैं चाय पिए तो वहाँ पे ये काम करें। ठीक है, और इसका कोई निष्कर्ष निकल के आता है? नहीं निकल के आता है, बिकॉज अल्टीमेटली उस बैटल में कौन जीतता है? कोई नहीं। उस बैटल का एंड रिजल्ट ये होता है कि आपके सामने करीब करीब 100 विज्ञापन आ चुके होते हैं जो ऑडियो विजुअल पे आते हैं, और जो नीचे टैगलाइन चल रही होती है, ठीक है ना, XYZ का ये आहार, XYZ के ये आटा, और XYZ का ये वनस्पति, XYZ का ये रिफाइंड, ये हम लोग देख लेते हैं और उसी को ले जा करके हम खरीद। अब क्या है, अब एक अलग सिनेरियो हो गया, अब एक सीरियल की तरह चीज़ें होती हैं। जिस सीरियल के बीच में आधे घंटे का एक शो है, उस शो के बीच में 4 बार एड्स आएंगे, उस एड्स के बाद जब वापस लौटेंगे तो फिर चीज़ें शुरू होंगी। शाम को 6 से लेकर के रात के 9 बजे तक अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग टाइमिंग्स पे, अलग अलग तरीके के लोग बैठते हैं और किन्हीं विषयों पे बात करते हैं जिसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता है। कभी कभी ये समझ हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आई होप लॉकडाउन का 5वां चरण शायद चल रहा है, जिसमें कहने के लिए अनलॉकडाउन है और अभी आगे क्या होना है ये हम लोग को कुछ नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। हर रोज़ करीब करीब 2000 से 2500 केसेस अलग अलग स्टेट्स में निकल के आ रहे हैं। कुछ बातें नहीं पता चल रही हैं, कुछ बातें पता चल रही हैं। किस तरीके के हॉस्पिटल्स अरेंजमेंट्स हैं, इसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में न्यूज़ देखना शुरू कर दिया और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, आप लोग समझ रहे होंगे। न्यूज़ देखना खैर काफ़ी समय से छोड़ दिया है। उसका रीज़न ये है कि अ, मुझे ये फ़ील होता है कि न्यूज़ देख कर के हम लोग ज़्यादातर केसेस में डरते हैं, और ये एक पता नहीं क्यों आजकल का एक सिनेरियो सा बन गया है कि हर पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को जब आप लगाते हैं तो उस समय वो कुछ इस तरीके की बात करते हैं कि मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये मुझे नहीं समझ आता है, और सबकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन के इस लाइक मीडिया का कंपटीशन एक बहुत ही हायर लेवल पे, एक अलग लेवल पे है, तो उनको ये सब चीज़ें करना शायद उनकी मजबूरी होगी। आई कांट से अबाउट इट, बिकॉज मुझे उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है कि वो इस तरीके की न्यूज़ को, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूज़ क्रिएट करना एक बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब हम लोग छोटे थे, जब हमारे गार्जियन से न्यूज़ को सुना करते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जब सुना करते थे, तो वो आकाशवाणी, दूरदर्शन पे आने वाले जो न्यूज़ होते थे उनकी उनकी ब्रीफिंग सुनते थे। वो ब्रीफिंग एक सांस में होती। अब क्या है, अब एक अलग सिनेरियो हो गया, अब एक सीरियल की तरह चीज़ें होती हैं। जिस सीरियल के बीच में आधे घंटे का एक शो है, उस शो के बीच में 4 बार एड्स आएंगे, उस एड्स के बाद जब वापस लौटेंगे तो फिर चीज़ें शुरू होंगी। शाम को 6 से लेकर के रात के 9 बजे तक अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग टाइमिंग्स पे, अलग अलग तरीके के लोग बैठते हैं और किन्हीं विषयों पे बात करते हैं जिसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता है कि वो चीज़ बात क्यों की जा रही है। नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप MBA के एग्ज़ाम देने जाते हो, वहाँ पे जब आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो तो एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, तो उसका एक पर्पज़ होता है कि लाइक उसमें से चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। यहाँ तो ना सिलेक्शन का मुद्दा है ना रिजेक्शन का मुद्दा है, ठीक है। कोई भी एक है कि मान लीजिए फला जगह पे फला काम हो गया, फला जगह पे फला कांड हो गया, उस कांड के लेकर के एक बंदा बैठ जाएगा और उस बंदे ने कुछ क्वेश्चंस रखे होंगे, एक आदमी से पूछेगा, दूसरा आदमी पहले वाले आदमी को बोलने नहीं देगा, पहला वाला आदमी जब दूसरा बोल रहा होगा उसके बीच में उंगली क्या करेगा। हम करना क्या चाहते हैं, हम न्यूज़ चैनल पे वो चीज़ देख करके क्या हासिल करते हैं? नए तरीके के दस्तावेज अपने दिमाग में भरते हैं ताकि हम जा करके दुकान पे जब बैठे हैं चाय पिए तो वहाँ पे ये काम करें, ठीक है। और इसका कोई निष्कर्ष निकल के आता है? नहीं निकल के आता है, बिकॉज अल्टीमेटली उस बैटल में कौन जीतता है? कोई नहीं। उस बैटल का एंड रिजल्ट ये होता है कि आपके सामने करीब करीब 100 विज्ञापन आ चुके होते हैं जो ऑडियो विजुअल पे आते हैं, और जो नीचे टैगलाइन चल रही होती है, ठीक है ना, XYZ का ये आहार, XYZ के ये आटा, और XYZ का ये वनस्पति, XYZ का ये रिफाइंड, ये हम लोग देख लेते हैं और उसी को ले जाकर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मार्केटिंग हो रही है। हालांकि एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत क्लियर फंडा है, बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, बट
न्यूज़ न्यूज़ कहाँ जा रही है? सवाल तो वहीं का वहीं। तो सवाल क्योंकि कभी भी बदल नहीं रहा है, ठीक है? हम सिर्फ तरीके बदल दे रहे हैं, कभी कभी कुछ चेहरे बदल देते हैं। कुछ चेहरे तो कॉमन होते हैं, कुछ सालों से, कुछ 2014 से, कुछ 2009 से, कुछ 2005 से। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कब जो है चेहरे बदलते हुए देखे हैं। बस चैनल बदलो, आपको मुद्दा कुछ डिफरेंट दिख जाएगा और उसमें बातें उसी तरीके की होंगी। तो इन सब चीज़ों को देख कर के ना मन एकदम ऊब सा गया है। समझ में नहीं आता है कि न्यूज़ देखी ही क्यों जाए। उससे बढ़िया है कि आप ना फ़ेसबुक चला लो, ठीक है? आजकल फ़ेसबुक भी वही काम कर रही है, वो भी न्यूज़ ही दे रही है, ठीक है? अलग तरीके से देते हैं वहाँ पे न्यूज़, ठीक है? वहाँ मीम्स बनाए जाते हैं इन्हीं न्यूज़ से, ठीक है? तो ये एक तरीके की अच्छी क्रिएटिविटी हो गई है, ठीक है? न्यूज़ अपने आप में क्रिएटिविटी हो गई है, ठीक है? पहले समाचार होता था कि लोग पूछते थे, अच्छा आपके क्या हाल चाल हैं, तो वो एक अननोन कमोडिटी होती थी जिसको आप सुनना चाहते थे। अब क्या है ना, वो अननोन कमोडिटी नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में जितने परसेप्शंस आ सकते हैं, न्यूज़ चैनल वाले भी उतने ही परसेप्शंस आपको देंगे, ठीक है? और हम उन सारे परसेप्शंस को मिला करके खिचड़ी बनाएंगे और उसको रात में बैठ के खा लेते हैं। ये हमारा काम रह गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें डर से कोरिलेट करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब इन सब चीज़ों का कोई आकलन, हालांकि saying all these things together, I am not demeaning anybody's efforts। जहाँ पे चीज़ें हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उनकी ज़रूरतें भी हैं, लेकिन उसमें मोर देन 50 to 60%, 70% ऐसा कंटेंट है जिस कंटेंट को अगर हम ब्रीफ आउट नहीं भी करते हैं अपने ऑडियंस को, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। न्यूज़ की एक अपनी एक जगह है समाज के बीच में। आर्टिकल्स की, न्यूज़ की, न्यूज़पेपर्स की एक अपनी एक जगह है, एक अपना एक तरीका है, एक अपने तरीके से उसको बताने की ज़रूरत है। हम उससे बहुत अलग तरीके से चल रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो अभी तक किसी के पास नहीं है। अच्छा, मीडिया की आज़ादी की भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, ये मीडिया की आज़ादी पे सवाल, क्योंकि भाई उनको आज़ादी है। आप कहीं गिर जाते हो, आपसे पूछा जा सकता है, अगर मीडिया वाला वहाँ पे है तो वो आपसे पूछेगा कि आपको चोट लगी है तो आपको दर्द कैसा हो रहा है, ठीक है? डॉक्टर पूछता है कि दर्द कहाँ हो रहा है, मीडिया पूछ सकता है दर्द कैसा हो रहा है, ठीक है? ये इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि दर्द वॉयलेट कलर में हो रहा है कि काले कलर में हो रहा है कि नीले कलर में हो रहा है, ठीक है? उसका टेस्ट ऑरेंजिश आ रहा है कि मैंगो वाला दर्द आ रहा है, ठीक है ना? कि अंगूर वाला दर्द हो रहा है, ठीक है? आपको झापड़ मार दिया तो आपको कैसा लगा? ये सवाल हैं, ये मीडिया के सवाल हैं। कोई आदमी बाढ़ में है, वो किसी जगह पानी में फंसा हुआ है अपने बीवी बच्चों के साथ, कंधे पे बच्चा डाला हुआ है, हाथ में झोला पकड़ा हुआ है, वो भी जाएंगे आपके साथ, पानी में ही उतरेंगे, लेकिन वहाँ से आपको बाहर निकालने के लिए नहीं। आपके मुंह पे माइक जाएगा, पूछा जाएगा अब आपको कैसा फील हो रहा है। आधे आप पानी में भीगे हुए हो सकता है कि आपकी चप्पल गल गई हो सकता हो कि आपकी पैंट वैंट सब सड़क के नीचे चली गई हो, ठीक है? आपको हो सकता हो ठंड लग रही हो, आप हो सकता हो बच्चे को संभाल ना पा रहे हो, बच्चा बीमार हो, लेकिन वहाँ आपसे सवाल क्या हो रहा है कि आप बाढ़ में फंसे हुए, आपको कैसा लग रहा है? ये काफ़ी लॉजिकल सवाल है मीडिया की तरफ से, और इस लॉजिक पे मुझे समझ में नहीं आता है कि कितना आईक्यू लेवल होता होगा इस सवाल के लिए। इस सवाल का आंसर देने वाला व्यक्ति अपने मन में क्या धारणाएं लेके चलता होगा। तो इस तरीके की जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है, इस तरीके की जो हम लोग चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं अलग अलग सिनेरियोज़ में, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने दिमाग में काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि ये सारी चीज़ें सही है, मैं अपने एक्सप्रेशंस को ज़्यादा मॉर्टलाइज नहीं करता हूँ, मटेरियलाइज भी नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों को कहने में, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत ही संवेदनशील चीज़ है। आपको कैसा लगा जब आप गिरे गड्ढे में, ये सवाल है। इस सवाल का आंसर आपको बहुत ही संजीदगी से देना है, आपको हंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक कैप्शन चल रहा होगा, ऐड बिक रहा होगा, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको एक एंकर काटेगा। क्यों? क्योंकि आप लाइव फीड के बीच में होंगे, आप कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है? तो जब आपको वो कट करेगा तो फिर वो बताएगा कि अब हम दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ पे भी सेम हालात हैं, ठीक है ना? एक आदमी ने आत्महत्या कर ली है, उसकी माँ रो रही है, ठीक है ना? तो जब वो रो रही है तो कैमरा जो है उसकी आंखों पे फोकस होना चाहिए कि आंसू के जो ड्रॉप्स हैं उसके नीचे एक और जो है ऐड जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स थे मेरे दिमाग में चल रहे थे, मुझे लगा आप लोगों से कहने चाहिए, ठीक है? तो
अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, लाइक मुझे फील होता है कि जो जो न्यूज़ रीडिंग की बात होती थी वो एक टाइम पे अलग होती थी, ठीक है, उन चीज़ों की वैल्यू अलग हो जाती थी। अब आज के टाइम पे न्यूज़ रीडिंग एक जो है अलग तरीके का प्रोसेस हो गया है, एंकर्स का ज़माना आ चुका है, चीज़ें जो हैं मटेरियलाइज हो चुकी हैं, कंटेंट बनते हैं, कंटेंट को क्रिएटिव बनाने के लिए बहुत सारे ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं, उसमें म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है, मर्ज किया जाता है, वीडियो एडिटिंग्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स लगाए जाते हैं, लाइक एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरा एक डिस्क्रिप्शन तैयार होता है, उस डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड आपकी एक स्टोरी लाइन तैयार होती है, उस स्टोरी लाइन पे बेस्ड एक टैग लाइन तैयार होती है, टैग लाइन पे बेस्ड एक हेडलाइन तैयार होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं अपने विंडो पे, आप फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आपने फेसबुक चला रखा है, उसमें कोई एक आता है कि एक्स क्रिकेटर का वाई क्रिकेटर के साथ हुआ झगड़ा, ठीक है। अब आपको लगेगा कि वाकई कोई झगड़ा हुआ है, आप उस पर क्लिक करते हो, आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हो तो पता चलता है कि वो लोग हंसी मजाक कहीं पे कर रहे थे, ठीक है ना, तो उन्होंने हंसी मजाक में कोई बात कहीं पे कही थी, उस बात के अंदर से ये बात आई कि यार मेरा तो इसको कभी कभी मारने का मन करता है, वो एक हंसी मजाक का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, लेकिन उसकी टैगलाइन ये बन गई तो आपको लगा ऐसा, ठीक है। तो ये जो तरीके होते हैं इससे आपको आपको एक अंदर से क्यूरियोसिटी आती है, यार ये आर्टिकल मुझे सुनना चाहिए, ये आर्टिकल मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और उसी के साथ साथ आप 10-12 एड्स भी देख लेते हो। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम न्यूज़ बना रहे हैं, हम न्यूज़ नहीं बेच रहे हैं, हम एड्स को बेच रहे हैं, ठीक है ना। और मैं न्यूज़ बेचना भी ये गलत शब्द है, न्यूज़ हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ एड्स को बेच रहे हैं। और उसके साथ साथ अब कितने कंटेंट हमारे पास जो हैं हमारे देश के, बाकी सारे देशों के, ग्रामीण की, रोज़मर्रा की न्यूज़, और जो भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो एक आदमी को जाननी चाहिए, उसमें से कितनी चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं, कितनी नहीं पहुंच रही हैं, ये तो एक इररिलेवेंट सवाल हो गया है। और आई होप कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें थोड़ी कम हों, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है ये चीज़ें कम हों, ठीक है। आई विश कि ये सब चीज़ें इस तरीके से ना हो, इस तरीके के सो कॉल्ड लॉजिकल सवाल जो है ना पूछे जाएँ, जब कोई कोई भूकंप में पीड़ित हो, कहीं कोई बाढ़ में पीड़ित हो, कहीं किसी के साथ कोई हादसा हो गया हो, कहीं कोई बहुत ही बुरी कंडीशंस में गुजर रहा हो, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे प्रवासी मजदूर जो हैं, जो जो अपने अपने घरों की तरफ पलायन किए जब उनके पास चीज़ें नहीं थी, ठीक है। अब उनके साथ किस किस तरीके के सवाल हो रहे हैं, उसमें कुछ सवाल जेन्युइन हैं, समझ में आते हैं, लेकिन उनसे इस तरीके के सवाल करने से बेटर है कि आप जिन लोगों से सवाल करने जाते हो, सिर्फ सवाल करना इट्स नॉट अ ड्यूटी। अगर अगर कोई ये कहता है कि पत्रकारिता में, न्यूज़ में सिर्फ सवाल करना ही एक ड्यूटी का पार्ट है, तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इस चीज़ को लिया जाए। बिकॉज़ मैं खुद एक टीचर हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, और मेरा कोई काम नहीं है, मुझे उनको काउंसल नहीं करना चाहिए, मुझे उनकी परेशानियों को सुन करके उनको सलूशन बताने के लिए उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। मैं कभी वो मेरे पास आएँ, मुझसे कुछ कहें तो मैं उनकी हेल्प ना करूँ, या फिर उनकी ग्रूमिंग में उनको मदद ना करूँ, या ये सारे काम मेरे नहीं हैं। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं क्लास में जाऊँ, लेक्चर दूँ और चला आऊँ। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये लॉजिक मेरे लिए बेसलेस है। ये कुछ बातें थी मेरे मन में थी, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, सो आज इसी पे आप अपने थॉट्स भी इसमें मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, ये जो आजकल की आइडियोलॉजिकल चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में, आपको कितने हद तक ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, या मेरे विचार से आप सहमत है कि नहीं सहमत है, आपको क्या लगता है कि नहीं वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन इन द टर्म्स ऑफ मीडिया एंड न्यूज़, और वी आर गोइंग लाइक बैकवर्ड इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड न्यूज़। Obviously media is going ahead, but where the news is going, that's the question, ठीक है। सो आई विश कि चीज़ें आने वाले समय में उस तरीके से ना हो जिस तरीके से अभी भी होती हैं, और इनक्रिप्टेड न्यूज़ हमें ना मिले। इनक्रिप्टेड न्यूज़ का मतलब ये हो गया है कि उसके ऊपर इतना मिर्च मसाला हो गया कि एक्चुअल न्यूज़ को डिक्रिप्ट करना पड़ता है, उसमें भी कोड होते हैं, उस कोड को समझना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों से अच्छा है कि आम इंसान को, आम नागरिक को अच्छे से सारी चीज़ें, देश की, दुनिया की, ग्रामीण की, हर एक चीज़ की पूरी हालात की खबर उसी तरीके से मिले, उसी तरीके से रहनी चाहिए जिस तरीके से हैं एक्चुअलिटी में। लोगों के साथ उस तरीके के सवालात हों, उनकी परेशानियों को उस तरीके से ही दिखाया जाए जिसमें उनके मन को ठेस ना पहुँचे, ठीक है। और
वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाए कि रियल कंटेंट और रियल न्यूज़ और रियल मीडिया कहाँ पहुंच सकता है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें। इंस्टीड कि वो 6 से 9 10 पैनलिस्ट को बिठा करके एक बिना किसी कंक्लूसिव एजेंडे को उठाए और उस पर कोई भी चर्चा कहीं पहुंच नहीं रही है, उस पर बहस करें, लोग एक दूसरे के कुर्ते फाड़ें, गालियां दें और मारने पे आतुर हों, एक दूसरे पे चीखे चिल्लाएं, दैट्स इररिलेवेंट काइंड ऑफ लाइक जर्नलिज्म आई डू नॉट अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट इट। सो ऑन दैट नोट मैं अपना एक वीडियो यहीं पे आपको वाइंड अप करूँगा और आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो पे एक नए से टॉपिक को लेकर के, जिस पे मैं अपनी राय दूंगा और आप लोगों से आपकी राय मांगूंगा भी। और आई होप सब बढ़िया चल रहे होंगे। सो कीप वॉचिंग द चैनल एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी हेल्दी। बाय।